मैथ का नया चैप्टर है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। मैथ का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान समझिए इस चैप्टर को। लिखा हो प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा या प्रति 100। सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 होता है। यहाँ प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब सैकड़ा या 100 बोलिए। हाँ, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ 5%। क्या लिखा हुआ है? 5%। तो 5% मतलब क्या होगा? 5/100। तो प्रतिशत को डिनोट करते हैं ए सिंबल से। इसको क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत पढ़ेंगे। 5%। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। भिन्न फ्रैक्शन x/y को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। x को बोलते हैं अंश और y को बोलेंगे हर। ठीक है, भिन्न का इंग्लिश क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। आगे देखिएगा, तो प्रतिशत क्या है? जिसका अर्थ क्या है? जिसका प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति सैकड़ा या प्रति 100। 100 में कितना है? 100 में कितना है? अगर यहाँ पर 5, 100 में लाया है 5, 100 में कितना लाया है? 5, तो क्या लिखेंगे इसको? 5/100। ठीक है, 100 में लाया है 5। आगे देखिए, 1%। क्या लिखा हुआ है? 1%। 1% बराबर 1/100। बताइए, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। 1 को 1 लिख दिए और नीचे में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। 2 का 2 लिखें, नीचे में क्या लिखाएगा? 100 लिखाएगा। तो इसको कह सकते हैं प्रतिशत मतलब क्या होगा? 1/100 हो जाएगा ना। आगे देखिए, 2%। 2 तो 2 लिखाएगा, अब प्रतिशत मतलब 1/100, तो 2/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 × 10 कितना होगा? 1/5। यहाँ 3%, 3/100 नहीं कटेगा तो इसी तरह से रह जाएगा। 4%, 4/100 बराबर यहाँ लिखे हैं 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 20 कितना आ गया? 1/25। तो 4% बराबर क्या होगा? 1/25। ये प्रतिशत है और ये क्या है? भिन्न है। ये प्रतिशत है, क्या है? भिन्न है। तो प्रतिशत को चेंज कर दिए किसमें? भिन्न में। 5% क्या लिखेंगे? 5/100 कटे तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 में 0, 1/20 आ जाएगा। तो 5% का भिन्न कितना होगा? 1/20। 10%, 10/100। यहाँ पे 1 0 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 1/10। यहाँ 20%, 20/100, 20 से कम 20, 20/100 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/5। 25% बराबर 25/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। यहाँ 50% है, क्या लिखेंगे? 50/100, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100 हो जाएगा। 75% है, 75/100 हो जाएगा। क्या काटिए इसको? 25 या 75 और 25 चौके 100, क्या लिखाएगा? 3/4। 80% बराबर 80/100 हो जाएगा। 20 चौके 80 और 20/100, तो 80% का भिन्न कितना होगा? 4/5। उसी तरह से यहाँ पर 100%, 100% मतलब 1, 100% मतलब क्या होगा? 1 होगा। जैसे 100%, 100 को 100 लिखें, अब परसेंट मतलब 1/100 हो जाएगा। 100 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इधर 120%, क्या होगा? 120/100 काटिए इसको, 0 0 कैंसिल, 2 छके 12 और 2 5 10, क्या होगा? 6/5। 125% बराबर 125/100 होगा। 25 5 125 और 25 चौके 100, 5/4। 150% बराबर 150/100 हो जाएगा। 1 0 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 हो जाएगा। 175% बराबर 175/100 काटिए इसको, 25 7 175 और 25 चौके 100, 7/4। 200%, 200/100, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा? 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2। ठीक है, यहाँ तक क्या परसेंट से भी निकल जाएगा? आगे देखिए, 2 सहित 1/2%, 2 सहित 1/2%, इसको सॉल्व किए। 2 दूनी 4 और 1 5/2। अब परसेंट मतलब क्या होता है? 1/100, तो नीचे 100 लिखाएगा। काटिए इसको, 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 में 0 उतरेगा। 20 दूनी ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 और नीचे में 40 हो जाएगा।
ये 5 सही थे बटे 2%, 5 दूनी 10 और 1 11/2। अब परसेंट मतलब 1/100। ठीक है, क्या कटे कुछ? क्या नहीं कटेगा, तो 11 कम 11 और 2 गुने 100 कितना होगा? 200। 11 सही थे बटे 9%, मतलब 9 गुने 11 कितना? 99 और 1 100 परसेंट मतलब 1/100। ये 00 कैंसिल, क्या बचेगा? 1/9। 9 सही थे बटे 11%, 11 में 99 और 1 100/11। अब परसेंट मतलब क्या होगा? 1/100, नीचे 100 हो जाएगा। ये 100 और ये 100 क्या होगा? कैंसिल, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 11 बचेगा। 12 सही थे बटे 2%, 12 दूनी 24 और 1 25/2। इस परसेंट मतलब 1/100 हो जाएगा। ये कटेगा 25 चौके 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, 4 दूनी 8 होगा। 6 सही थे बटे 4%, 6 चौके 24 और 1 25/4। परसेंट मतलब 1/100। ये 25 चौके 100 कट जाएगा, 1/16 हो जाएगा, 4 चौके 16। 33 सही थे बटे 3% बराबर, 3 गुने 33 कितना? 99 99 और 1 100 परसेंट मतलब 1/100, नीचे 100 लिखाएगा और ये 100 कैंसिल, कितना होगा? 1/3। यहाँ 66 सही 2/3 गुना करेंगे तो 66 गुने 3 कितना होगा? 198। 66 गुने 3, 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 200। 200 कितना होगा? 3। इसको गुना करते हैं और ये क्या करते हैं? जोड़ते हैं। परसेंट मतलब 1/100। ये 00 कैंसिल, क्या होगा? 2/3। 16 सही 2/3% बराबर, 16 तिया 48 और 2 50/3। परसेंट मतलब 1/100। ये कटेगा 50 दूनी 100, 1 3 दूनी 6। ठीक है, तो परसेंट से क्या निकाल दिए? भिन्न निकाल दिए। आप समझे ना? उधर कोई दिक्कत नहीं हुआ निकालने में? आगे देखिएगा। 70% को भिन्न में बदलें। अब ये लैंग्वेज ग्रुप पे लिखा हुआ है। भिन्न मतलब क्या होगा? x/y के रूप में। तो भिन्न में बदलें तो क्या करेंगे? 70 क्या लिखेंगे? 100। 1 0 1 0 कैंसिल। अब और कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्या बचा? 7/10। क्या भिन्न में चेंज हो गया? भिन्न मतलब x/y के रूप में। ऊपर लोग कहते हैं अंश और नीचे कहते हैं हर। अंश को कहते हैं नोमिनेटर और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, 60% को भिन्न में बदलें, क्या लिखेंगे? 60/100 लिखेंगे। 1 0 1 0 कैंसिल, 2 3 6 और 2 5 10 कितना हो जाएगा? 3/5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 साइड 3% को भिन्न में बदले। 3 8 24 और 1 25/3 हो जाएगा। अब परसेंट मतलब 1/100। 100 कहाँ लिखाएगा? नीचे 1 कटेगा, 25 चौके 100 बराबर, ऊपर क्या बचा? 1 4 तिया 12, 1/12। कौन सा ऑप्शन? 1 नंबर हो जाएगा। 16 सहित 2/3% को भिन्न में बदले। 16 तिया 48 और 2 50/3। परसेंट मतलब क्या होगा? 1/100 हो जाएगा। ये 50 दूनी 100, ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी 6। यही आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो बोलिए? नहीं दिक्कत है? इतना जानिएगा कि ये आपका चैप्टर या मैथ का ये स्टार्टिंग चैप्टर है। उधर से स्टार्ट होता है सरलीकरण से, नंबर सिस्टम से, और आधा भाग में बांट देते हैं पूरा मैथ को। तो उधर स्टार्ट होता है आपका नंबर सिस्टम से लेकर के औसत तक, और फिर इसको बांट देंगे प्रतिशत से लेकर के लास्ट चैप्टर तक। ठीक है, तो जो लोग न्यू आए हैं अच्छा सा आपको समझ में आ गया इससे क्लास से, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो खड़ा को पूछिए। ठीक है, देखिए आगे क्या है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है और उसके बाद एक प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है? अगर भिन्न है, चेंज किस में करना है? प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। किस में? भिन्न में। अब लास्ट में प्रतिशत का साइन लगा देंगे। जैसे 2/5 है, इसको बदलना किस में? प्रतिशत। तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे और साइन किसका लगाएंगे? प्रतिशत। ठीक है, यहाँ तक। भिन्न को किस में बदल रहे हैं? प्रतिशत में। भिन्न मतलब क्या हो गया? x/y के रूप में रहेगा। प्रतिशत चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, आप प्रतिशत का साइन लगाएंगे। तब भिन्न था, इसमें 100 से गुना किए, प्रतिशत साइन लगा दिए। 5 दूनी 10,
20 दूनी 40%। कितना आंसर हो जाएगा? 40% हो जाएगा। चेंज हो गया प्रतिशत में। अब ये नहीं कीजिएगा, इसका मतलब फिर 1/100 लिख दीजिएगा। 100 से गुना किए हैं, किस में लाने के लिए? परसेंट में लाने के लिए, और साइन लिखेंगे प्रतिशत का। आगे 1/5 को प्रतिशत में बदलें तो 1/5 क्या है? भिन्न है। इसको चेंज करना प्रतिशत में, क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, अब प्रतिशत का साइन लगा देंगे। बताइए 5 दूनी 10, कितना परसेंट? 20%। अब ये आप लोग बनाइए। अब 6 पचे 30 और 2 32/5 को किस में बदलें? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, आप प्रतिशत का साइन लिख देते हैं। कटेगा 5 दूनी 10, साथ में 1 जीरो, क्या 32 दूनी 64, साथ में 1 जीरो, कितना परसेंट? 640%। कितना हो जाएगा? 640%। आगे देखिए 4 से 2 को प्रतिशत में बदलें। 4 दूनी 8 और 1 9/2। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, अब प्रतिशत का साइन। 2 पचे 10, 9 पचे 45, कितना परसेंट? 450%। 450%। एक 180 कितना परसेंट? 15% बराबर है, किसके बराबर है? 180 का मतलब गुना, का मतलब क्या होगा? गुना। 15% मतलब 15/100। 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 9 18। गुना में क्या होता है? ऊपर नीचे गुना होता है, ऊपर नीचे कटता है, गुना नहीं होता, ऊपर नीचे कटता है। 9 तिया 27 हो जाएगा, 9 तिया 27। कैसे देखिए इसमें क्या लिखे? 180 का मतलब गुना, 15% 15/100, 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 9 18, क्या होगा? 9 तिया 27। यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 1000 का 30% का 8%, 1000 है का मतलब गुना, 30%, 30% में 30/100 का मतलब गुना, 8% 8/100। ये 0 0 0 कैंसिल, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 3 8 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये आप लोग बना दीजिए। 1000 का 15% का 1/5, 1000 का मतलब गुना, 15% 15/100 का मतलब गुना 1/5। ठीक है यहाँ तक? ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, 3 गुने 10 कितना? 30 हो जाएगा। इसका आंसर 30 हो जाएगा। आगे देखिएगा 3 से 4/60 का 63% किसके बराबर है? 7 तिया 21, 21 4 25, 25/7 का मतलब गुना, 63% मतलब 63/100। ये कटेगा 25 चौके 100 और 7 9 63, क्या होगा? 9/4। इसको भाग दीजिएगा, 4 से भाग लगाएंगे 9 को, 4 से भाग लगाएंगे 9 को, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1। अब उतने कुछ अंक नहीं है तो इसके बदले 10 मत लाओ, 10 मतलब क्या उतरेगा? 0। 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2। अब 10 उतर गया है तो 0 उतार से चलेंगे। 4 पचे 20, कट गया कितना बार में? 2.25, 2.25 कितना नंबर? 1 नंबर। 2.25। 25 चौके 100, 7 9 63, 9/4, 4 से भाग लगाए 9 को, 2.25 आ गया। तीन का 10% का मतलब गुना, 10% मतलब 10/100, 1 जीरो 0 कैंसिल। ठीक है, क्या हो गया? 3/10। नीचे जितना जीरो उतना अंक के पहले 10 मत लो,
एक जीरो है, एक अंक के पहले दशमलव, तो क्या हो जाएगा 3 लिखेंगे और इसके एक अंक के पहले दशमलव लिखेंगे और सुंदर देखने के लिए 0, तो क्या होगा 0.3 हो जाएगा। अगर 2 जीरो रहता तो 2 अंक के पहले 2 अंक के पहले दशमलव, 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले दशमलव, 3 था 1 अंक है कि नहीं, तो उसके 1 अंक के पहले दशमलव। आज देखिए 150 का 15%, 150 का मतलब गुना 15%, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 गुना 15 कितना 225, नीचे कितना 1 जीरो है, बताइए 1 जीरो है तो 1 अंक के पहले दशमलव, किस ओर से दाईं ओर से, दाईं ओर से, तो बताइए अंतिम से, तो 225 और उसके 1 अंक के पहले दशमलव 22.5, 120.60 रुपया का 33 सही 3% कितना होगा 120 रुपया 60 पैसा का मतलब गुना 33 99 और 1 100/3 परसेंट मतलब 1/100 हो जाएगा। ये 0000 कैंसिल, पॉइंट के बाद 2 अंक नीचे 2 जीरो, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12, ये 0 6 था, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 402/10, नीचे कितना जीरो है 1 जीरो, अंतिम से 1 अंक के पहले दशमलव, अंतिम से 1 अंक के पहले दशमलव 4.2, कौन सा ऑप्शन नंबर डी नंबर। 0 आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही पढ़ाएगा 40 रुपया 20 पैसा, यही पढ़ेंगे 40 रुपया 20 पैसा। सोलह 1630 का 23% का मान क्या है। 1630 का मतलब गुना 23%, 23/100, 1 0 कैंसिल, गुना कर देंगे दोनों को, बहुत सर कटेगा नहीं कटेगा, 163 गुने 23, 3 तिया 9, 3 छके 18, 3 एकम 3 और 1 4, 2 तिया 6, 2 छके 12, 2 एकम 2 और 1 3, 9 8 6 14, 4 2 6 और 1 7, इधर 3, इतना आएगा, कितना आएगा 37 49, नीचे कितना जीरो है 1 जीरो है, तो 1 अंक पहले दशमलव, तो 374.9, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 4/7 गुने 350 का 40%, 4/7 गुने 350 का 40%, 40/100, 1 0 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, 4 5 20, अब 20 के 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तीन 350 का 2/5 प्लस 250 का 30% क्या होगा। 350 का मतलब गुना 2/5 प्लस 250 का मतलब गुना 30%, 30/100, ये 5 से कटेगा, 5 7 35, साथ में 1 जीरो उतरेगा, 1 0 1 0, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, 70 गुने 2 140, 25 तिया 75, इधर 5 7 4 11, 1 और 1 2, कितना आएगा 215, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। $450 का 18% माइनस 96 का 75%, 450 का मतलब गुना 18%, 18/100 माइनस 96 का मतलब गुना 75%, 75/100। इधर देखिएगा 1 0 0 कैंसिल, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 2 9 18, 9 9 कितना 81, इधर देखिए तो 25 तिया 75, 25 के 100, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, बचेगा 1, 1 और 6 16, 4 चौके 16, 24 तिया 72,
यहाँ साइन किसका था? माइनस का। 81 में जाएगा 72 कितना? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीन सौ अड़तालीस का 66 से 2/3% क्या होगा? 348 का मतलब गुना 66 गुने 3 कितना होगा? 198 और 2 कितना? 200। 200/3। अब परसेंट मतलब 1/100। ये डबल जीरो कैंसिल। 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा 1, 1 और 8 18, 3 छके 18, 116 गुने 2, 2 छके 12, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, क्या आएगा? 232। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पाँच सौ पचास का 92.5%। 550 का मतलब गुना 92.5 परसेंट मतलब क्या होगा? 1/100। तो नीचे आ जाएगा। लेकिन तो पॉइंट के बाद एक अंक है, नीचे कितना जीरो हो जाएगा? 1 जीरो। पॉइंट को हटाने का ही नियम है, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो। एक अंक था तो 1 जीरो। देखिए तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए। 925 गुने 55, बहुत सा कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसलिए गुना कर दीजिए। 5 पचे 25, 5 में 10 और 2 12, 5 में 45 और 2 47, नहीं 46 हो जाएगा। फिर वही 5 से गुना होगा। 5 पचे 25, 5 में 10 और 2 12, 5 में 45 और 1 46। यहाँ पर जोड़िए 5 2 7, 5 2 7, 6 2 8, 6 4 10, 4 और 1 5, कितना आया? 508 75। नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले दशमलव, अंतिम से 2 अंक के पहले दशमलव। 508.75। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 550 गुने 92.5 परसेंट। परसेंट मतलब क्या होगा? 1/100। 100 नीचे आएगा। पॉइंट के बाद एक अंक है तब क्या होगा? 1 जीरो होगा। पॉइंट के बाद 2 अंक रहता तो 2 जीरो। यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 जीरो होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब यहाँ देख रहे हैं कि 5 से कर सकता है, लेकिन नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर 5 से कटेगा 4, वो पूरा पूरी नहीं कटेगा। और सब देखने में ऑप्शन में क्या रहा है? दशमलव में। तो क्या करेंगे? जीरो को बचा रखेंगे, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे। गुना किए तो इतना आ गया 508.75 आया। नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले दशमलव। 1 जीरो रहता तो 1 अंक के पहले दशमलव अंतिम से। चार सौ अड़सठ का 23%। 468 का मतलब गुना 23/100। 23% मतलब 23/100। अब डायरेक्ट गुना करिए दोनों को। 468 गुने 23, 3 8 24, 3 6 18 2 20, 3 चौके 12 और 2 14, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 चौके 8 और 1 9, ए 4 ए 6, 4 3 7, 9 और 1 10, कितना आया? 107 64। नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 अंक के पहले दशमलव। 107.64। कौन सा ऑप्शन? 4 नंबर। तेईस 50 का 83%। 23 50 का मतलब गुना 83%। 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल, रहने देते हैं जीरो को। गुना कर दीजिए। 235 गुने 83, 3 पचे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 8 पचे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 8 दूनी 16 और 2 18, इधर 5 0, 8 7 15, 8 1 9, कितना होगा? 195.05। नीचे कितना जीरो है? 1 जीरो, तो 1 अंक के पहले दशमलव।
कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। अगर आप इसको काट भी देते हैं तभी उतनी ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे 1 0 0 कट गया, यहाँ से काटिए, 5 से कट रहा है, 5 चौके 20, 5 सते 35, इधर 5 दूनी 10। अब 47 में 83 से गुना कीजिएगा, 2 से भाग लगाइएगा। उससे अच्छा है कि रहने देते हैं, लास्ट में सिर्फ दशमलव बैठाने का बारी रहेगा। ठीक है। उनचास 15 का 81%, 81/100। डायरेक्ट गुना कर दें, 89 15 और 81 को गुना करते हैं। 5 एकम 5, 1 एकम 1, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 8 पचे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 9 72 और 1 73, 8 चौके 32, 32 और 7 39, जोड़िए 5 1 9 2 11, 4 3 7 और 1 8, 39, 39 81 15। नीचे कितना जीरो है? 2 0, तो 2 अंक के पहले दशमलव। 39 81 .15 इन हो जाएगा 39 81। अब ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 81.15। भिन्न 1/2, 1/2 क्या है? भिन्न है। को प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या होगा? तो मतलब चेंज किस में करना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या बताए थे? 100 से गुना करना। अब प्रतिशत साइन लगा देना, कटेगा तो काट देना है, 2 5 10, कितना परसेंट? 50% हो जाएगा। तो कोई भी भिन्न है, इसको परसेंट में चेंज करना, परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत साइन लगा देंगे। लेकिन में से कौन 0.635 के बराबर है? इसका मतलब है परसेंट में चेंज करना है, क्योंकि ऑप्शन में दिया सब परसेंट में। तो 0.635 को चेंज करना परसेंट में, क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, आप परसेंट का साइन लिखेंगे, यही लिखेंगे। देखिए इधर पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो नीचे कितना जीरो? 3 0। अभी 2 0 2 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 635 बटे 10%। नीचे कितना जीरो है? 1 0 है, तो 1 अंक के पहले दशमलव, 1 अंक के पहले दशमलव, इन होगा आंसर 63.5%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत साइन लिखेंगे। पॉइंट के बाद 3 अंक के नीचे 3 0, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, कट गया। 1 0 है, तो कितना अंक के पहले दशमलव? 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा अंतिम से। बासठ 2% का न्यूनतम भिन्न में मान क्या होगा? 62% इन है, इसको बदलना है किस में? भिन्न में। तो 62.2 अब परसेंट मतलब 1/100। ठीक है, यहाँ तक इसको भी हटा दीजिए। पॉइंट पर कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 0, तो क्या लिखाएगा? 622 से कम 622, नीचे कितना जीरो? 3 0 होगा। ठीक है, अब जो कटेगा 100 काटिए, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 5 10, साथ में कितना जीरो? 2 0। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 से 11 बटे कितना? 5। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर, 3 से 11 बटे 500।
42% का दशमलव में क्या मान होगा? तो 42% मतलब 42/100। नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो। तो 2 अंक के पहले दशमलव, 42 से 2 अंक है, ये 2 अंक के पहले क्या होगा? दशमलव होगा। और अच्छा दिखने के लिए 0.42। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बीस परसेंट का 40% क्या है? 20%। 20% मतलब 20 बटे कितना? 100 का मतलब गुना। 40% को ही परसेंट के रूप में रहने देते हैं क्योंकि आंसर किस में दिया हुआ है? परसेंट में दिया हुआ है। तो 1% यहाँ पर रहने देते हैं, 1% का मान लिख देते हैं। 20% मतलब 20/100। यहाँ पर प्रतिशत का साइन रहने देते हैं, इसको 1/100 नहीं लिखते हैं क्योंकि आंसर किस में दिया हुआ है? ऑप्शन किस में दिया हुआ है? प्रतिशत में। ठीक है, 20% मतलब 20/100, ये का मतलब गुना 40%। इसको परसेंट का मतलब 1/100 नहीं लिखते हैं, रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में प्रतिशत का साइन लिखा हुआ है। देखिए तो 1 0 1 0 कितना जीरो? 2 जीरो। 2 जीरो नीचे खत्म हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0, 4 दूनी 8, साथ में परसेंट का साइन, क्या रहेगा? 8%। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किस संख्या का 70% 49 होगा? किस संख्या का? वो संख्या मालूम नहीं है। जिस संख्या का 70% 49 होगा उस संख्या नहीं मालूम है। वो संख्या क्या मान ली है? एक्स। एक्स का 70% 70/100 किस बराबर? 49 के बराबर। देखिए इधर, किस संख्या का 70% 49 होगा? तो किस संख्या? एक्स संख्या। संख्या क्या है? एक्स। एक्स का कितना परसेंट? 70%। 70% किस बराबर होगा? 49 के बराबर होगा। तो यहाँ बराबर साइन लिखेंगे, यहाँ पर 49। वैसे यहाँ बराबर नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा, समझना पड़ेगा। कॉमा दिया हुआ है ना, किस संख्या का 70% 49 होगा मतलब 49 के बराबर होगा। तो एक्स का 70% 49 होगा, तो एक्स का मान निकालना है। 1 0 0 कैंसिल, 7 7 49। एक्स बराबर 30 गुना होगा, 10 गुने 7 कितना? 70। तो इसका आंसर हो जाएगा 70। एक्स बराबर 70। यदि किसी संख्या का 23% 46 है तो संख्या ज्ञात करें। यदि किसी संख्या का, किस संख्या मतलब एक्स का, एक्स का कितना परसेंट? 23%। 23% मतलब 23/100 किस बराबर? 46 के बराबर। तो संख्या ज्ञात करें मतलब एक्स का मान चाहिए। क्या कटेगा? बराबर में ऊपर पर कटेगा, 23 दूनी 46। एक्स बराबर 30 गुना होगा, 100 गुने 2 कितना? 200 हो जाएगा। तो इसका आंसर 200 हो जाएगा। नब्बे का कितना प्रतिशत 240 होगा? 90 का मतलब गुना, कितना प्रतिशत? एक्स प्रतिशत। कितना परसेंट? एक्स परसेंट। 90 का कितना प्रतिशत? 90 का एक्स परसेंट किसके बराबर होगा? 240 के बराबर होगा। 90 का कितना परसेंट? 90 का एक्स परसेंट 240 के बराबर होगा। तो 90 एक्स परसेंट मतलब x/100 बराबर 240। या देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, कटेगा 3 3 9, 3 8 24। एक्स बराबर नहीं, 3x बराबर 100 गुने 8 कितना? 800। तो एक्स बराबर 800/3। ये 3 गुना में कहाँ आएगा? भागा में। भाग लगाइए, 3 दूनी 6, 4 से भाग लगा देते हैं, 3 से भाग लगाते हैं 800 को, 3 दूनी 6, क्या उतरेगा? 2, साथ में एक 0, ये 0 उतरेगा ना। 3 6 18, 10 में 8 2, क्या क्या उतरेगा? 1 0। फिर 3 6 18, कितना बचा? 2। कितना बार में गया? 266। शेषफल कितना बचा? 2। जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर,
और जिससे भाग लगा रहे हैं इसको नीचे। किससे भाग लगा रहे थे? 3 से। तो क्या होगा? 266 सहित 2/3%। 266 थे सहित 2/3 कौन सा है? 3 नंबर हो जाएगा। नब्बे का कितना परसेंट 240 होगा? किसके बारे में पूछ रहा है? तुलना हो रहा है। 90 का कितना परसेंट 240 होगा? मैं 240 90 का कितना परसेंट है यही बोल रहा है। 240 90 का कितना परसेंट है? किसके बारे में पूछ रहा है? 240 के बारे में। 240 बारे में जिसके बारे में पूछा गया है उसको ऊपर और जिससे तुलना किया उसको नीचे। तुलना किससे हो रहा है? 90 से। 90 का कितना परसेंट 240 होगा? 240 जो है 90 का कितना परसेंट है? तुलना किससे हो रहा है? 90 से। तो जिससे तुलना किया उसको नीचे, जिसके बारे में कहा जाए उसको ऊपर। 240 के बारे में पूछा जा रहा है ऊपर, तुलना हो रहा है 90 से, तो 90 को नीचे लिखेंगे। अब 90 नीचे लिखेंगे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, प्रतिशत साइन करेंगे, 100 से गुना करेंगे और साथ में परसेंट का साइन लगा देंगे। 1 0 0 कैंसिल, 3 8 24 कितना होगा? 800 बटे 3 3 9 और 3 8 24 800 बटे 3%। कितना होगा? 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2 2 0 20 3 6 18, यहाँ बचेगा 2 2 0 20 3 6 18। 266 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मेथड्स बनाइएगा तो क्या दिमाग में रखना है? जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर और जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का साइन लिखेंगे उसमें। ₹45 ₹900 कितना प्रतिशत है? 45 रुपया 900 रुपया का कितना परसेंट है? x% है। तो 900 का x% किस बराबर है? 45 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक। आगे किसे मान निकालना है? x का। ये कटेगा 45 दूनी 90। ठीक है, 45 दूनी 90 और साथ में क्या उतरेगा? 1 0। यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। एक गुना में है 20 है, भागा में आ जाएगा 20, बराबर कैसा आएगा? तो बराबर x%। x% मतलब x/100। 20 25 100, 5 से कम 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 से कम x बराबर 5। ठीक है, अरे पहले इसको ले दीजिए, 1 से कम x और 5 से कम 5 किस बराबर? 5% के बराबर है। ठीक है, सेकेंड मेथड देखिए, किसके बारे में पूछ रहा है? 45 रुपया के बारे में पूछा जा रहा है कि 45 रुपया 900 का कितना परसेंट है। तो 45 ऊपर लिखेंगे, तुलना कैसे हो रहा है? 900 से। इसको नीचे लिखेंगे, परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, आप प्रतिशत का साइन लगा देंगे। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, साथ में 1 0 और 20 25 100 कितना परसेंट? 5% हो जाएगा। ये हो जाएगा 5%। कितना का 33 सही 3% 11 होगा। कितना का? x का 33 सही 3 में 33 99 1 100/3 परसेंट मतलब 1/100 किसके बराबर? 11 के बराबर होगा। ये 100 से 100 कैंसिल, x बराबर 30 गुना होगा 11 तिया 33 किसके बराबर? कितना का? 33 का। 33 का 33 सही 3% 11 के बराबर होगा। इसका आंसर कितना जाएगा? 33। यदि 450 का 60% बराबर x का 15 है तो x का मान बताइए। 450 का मतलब गुना 60% 60/100 बराबर x गुने 15। x मान चाहिए। देखिए 1 0 1 0 कैंसिल,
एक जीरो जीरो कैंसिल नहीं होगा, 15 तिया 45 और 3 गुने 6 कितना 18, इधर बचा हुआ है x, x बराबर 18। चलो 74 का 218% प्लस में से चिन्ह गुने 1800 है, तो प्लस में से चिन्ह का मान क्या होगा? तो 1674 का मतलब गुना 218% है, 218/100 हो जाएगा बराबर इसका प्लस में से चिन्ह की जगह क्या मान लें x, तो x का मान निकाल देंगे, x गुने 1800। अब ये 2 जीरो 2 जीरो ने काट दीजिएगा, हाँ तिरछा गुना होता है। देखिए इधर क्या 18 से कटेगा, ये कटेगा, काटते हैं 18 का 18, 9 से काटते हैं, 9 से काटते हैं। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से करना चाहिए, जोड़िए 4 7 11, 11 6 17 और 1 18, तो क्या 18 9 का गुणज है कि नहीं, 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, ये 9 से तो कट जा रहा है। इधर 9 एकम 9, 9 और 7 16, कितना बचा 7, 7 और 7 77, 9 ठी 72, कितना बचेगा 5, 5 और 4 54, 9 छके 54, कट गया। इधर देखिएगा फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2 और इधर 2 9 में 18 और क्या है 6, 2 तिया 6, इन होगा। यहाँ देखिए एक कितना हो जाएगा, तिरछा गुना करें, x गुने कितना जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। और यहाँ ये दोनों गुना होगा, 218 गुने 93, 3 8 24, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 9 9 8 72, 9 एकम 9 और 7 16, 1 9 दूनी 18 1 19, 4 5 2 7, 6 6 12, 9 और 1 10, 1 1 2, कितना आएगा, कितना आया 202 7 4 7 4, यह आया होगा। अब यहाँ से किसका मान निकालना है, x का, तो x मान निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, ये गुना में कहाँ आएगा भागा, तो x बराबर 202 7 4, नीचे आएगा 4 जीरो और 4 जीरो है तो 4 अंक के पहले 10 मत लो, तो बताइए अंतिम से 2 0 2 7 4, 4 जीरो है 1 2 3 4 बराबर x। कौन सा ऑप्शन नंबर, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह का 8 सही 3% बराबर 150 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या लिखते हैं, x का मतलब गुना 8 के 24 और 1 25/3, परसेंट मतलब क्या होगा 1/100 बराबर 150, तो x का मान निकालना है, नहीं निकलेगा x मान, कटेगा 25 चौके 100, ठीक है। यहाँ तक इधर क्या हो जाएगा x 4 तिया 12 बराबर 150, x बराबर तीसरा गुना हो जाएगा, 25 चौके 100 होगा, 4 तिया 12 अरे कितना है 150, तीसरा गुना होगा 12 25 60, 12 कम 12 और 6 18, 7 में 7 1 0, कितना 100 1800, x मान 1800 हो जाएगा। छब्बीस का 15% बराबर x का 20% है, तो x का मान क्या होगा, नहीं तो 26 का मतलब गुना 15% 15/100 बराबर x का मतलब गुना 20% 20/100, क्या 100 से 100 कैंसिल होगा, बराबर में ऊपर ऊपर करता है, नीचे नीचे करता है, ऊपर नीचे करता है, सिर्फ तीसरा गुना होता है, ये इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ गुना होगा,
तिरछा से नहीं कटेगा, बाकी ऊपर ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे कटता है। देखे तो 5 तिया 15, ये 5 चौके 20 और कटेगा 2 दूनी 4 और 2 तेरह हैं 26, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। 13 तिया 39, यहाँ एक्स के साथ क्या गुना है 2, तो बराबर किस आ जाएगा तो भागा में बराबर एक्स। 39 का आधा 2 एकम 2, क्या होगा 1 बचेगा, 1 का 9 19, 2 9 18, बचेगा 1, 2 5 10, कितना 19.5, एक्स का मान 19.5 होगा। भागा देने नहीं आता होगा तो इस साइड से भाग लगा दीजिएगा। 2 एकम 2, 1 उतरेगा 19, 2 9 18, उतरेगा 1। अब यहाँ उतरने में कुछ नहीं है तो दशमलव बदलो 0, 2 5 10, ये कटेगा, ये हो जाएगा 19.5। दो सौ 80 का 70% बराबर 490 का x% है, तो x समान क्या होगा 280 का मतलब गुना 70%, 70/100 बराबर 490 का मतलब गुना x%, x/100 हो जाएगा। ये देखेंगे ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 7 49, इधर 7 चौके 28, 7 में 1 0, 40 बराबर x, एक्स मान कितना हो जाएगा 40। ₹200 का 40% प्लस ₹150 का 30%, क्या होगा ₹200 का मतलब गुना 40%, 40/100 प्लस 150 का मतलब गुना 30%, 30/100 हो जाएगा। ये 2 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 40 गुने 2 कितना 80 और 15 गुने 3 कितना 45, ठीक है। और जोड़ दीजिए 5 8 4 12, कितना होगा 125, ठीक है। 80 45 को जोड़ दीजिएगा, यहाँ 5 8 4 12, 125 हो जाएगा। किस संख्या का 18% संख्या 75 के 12% के बराबर है। किस संख्या का, एक संख्या का कितना परसेंट 18%। संख्या कौन, संख्या 75, संख्या 75 के कितना परसेंट 12%, 12% मतलब 12/100 के क्या है बराबर। किस संख्या का, एक संख्या का 18% संख्या 75 का 12% के बराबर है। तो x संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा, तो यहाँ से x का मान निकालना है। 18% मिलने का तो क्या होगा 18/100, ये 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काटिए 3 दूनी 6, बचेगा 1, 1 का 5 15, 3 5 15, इधर x 25 दूनी 50, इसका आंसर कितना होगा 50। √40 का 90%, √40 का मतलब गुना 90% मतलब 90/100 बराबर x का मतलब गुना 30%, 30/100 है, तो x का मान क्या होगा। ये 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कर जाएगा। बताइए 4 गुने 9 है, 4 9 36, 36 का वर्गमूल 6, और यहाँ देखिए गुना का साइन है कि नहीं, तो अलग अलग संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो क्या 2 3 6 नहीं हुआ।
ये गुना में रहेगा, भागा रहेंगे तब। जोड़ और घटाव में अलग अलग संख्या का यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। देखिए 9 चौके 36 हुआ ना, 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 हो। आगे 1 0 0 कैंसिल, 3x बटे 10, 3 से 3 कैंसिल, तिरछा गुना होगा, 10 दूनी 20, x बराबर 20 हो जाएगा, x बराबर 20। छत्तीस मिनट एक दिन का कितना परसेंट होगा? 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? किसके बारे में पूछ रहा है? 36 मिनट के बारे में। तुलना किससे हो रहा है? एक दिन का। इन है तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, और जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे। तुलना किससे हो रहा है? एक दिन का। आप परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, इन करेंगे। उससे पहले देखिए तो ये मिनट है, ये दिन है, क्या इकाई समान में है क्या? तो जब इस तरह से दिया रहेगा तो पहले इकाई समान कीजिएगा। ये मिनट है तो ये भी मिनट, ये दिन है तो ये भी दिन। तो अच्छा रहेगा कि इस दिन को कन्वर्ट करें किस में? मिनट में। तो देखिए तो 36 मिनट एक दिन में कितना मिनट होता है? पहले जानिए कि एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। एक दिन में 24 घंटा, ये होता कि नहीं? और इसमें एक घंटा में कितना मिनट? एक घंटा में 60 मिनट। तो बताइए 24 घंटा में कितना होगा? क्या करेंगे? 60 गुने 24 से गुना कर देंगे, आज 24 घंटा बराबर एक दिन नहीं होगा? तो यहाँ पर 36 मिनट और एक दिन बराबर 24 घंटा, और 24 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 गुने 24, क्योंकि एक घंटा बराबर 60 मिनट। तो ये 24 घंटा बराबर क्या करेंगे? 24 से गुना कर देंगे इसमें, तो 60 गुने 24, 60 गुने 24 मिनट। क्या मिनट मिनट कैंसिल हो जाएगा? किसमें चेंज करना है? परसेंट में। 100 से गुना करेंगे, आप परसेंट का साइन लगा देंगे। ठीक है, बताइए सभी लोग। कटेगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 छके 36, 6 चौके 24, यहाँ पर 2 दूनी 4, आए 2 पचे 10, कितना जी? 5 बटे 2%। क्या आ जाएगा? 2.5, 2 दूनी 4, बचेगा यहाँ पर 10.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। 2 से भाग लगा दिए 5 को, 2 दूनी 4, बचेगा उतरेगा 1। अब उतरने में कोई अंक नहीं है इसलिए दशमलव बदले 0, और 2 पचे 10, ठीक है, 2.5 हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे? पहले ये इकाई समान करेंगे, ऊपर मिनट है तो नीचे भी मिनट। पहले जानिए ऊपर में किसको लिखेंगे? जिसके बारे में पूछा जाए। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट? तुलना किससे हो रहा है? एक दिन का। तो एक दिन नीचे लिखेंगे। किसके बारे में पूछ रहा है? 36 मिनट के बारे में, ऊपर लिखेंगे 36 मिनट। यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए, एक दिन बराबर 24 घंटा, 24 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 गुने 24। उसके बाद ये काट दिए, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 6 36 और 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 से 2 मतलब 2.5%। छत्तीस मिनट एक दिन का कितना परसेंट? एक दिन का कितना परसेंट? एक दिन का x%। एक दिन कितना परसेंट? x%। यूनिट समान करेंगे। ये 36 मिनट है तो इधर भी मिनट में कन्वर्ट कीजिए। एक दिन में होता है 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, यहाँ पर एक घंटा में 60 मिनट, तो 24 घंटा में कितना मिनट? 60 गुने 24, तो 60 गुने 24 मिनट गुने कितना परसेंट? x%। ठीक है, गुने हो जाएगा x%, गुने x%। ये मिनट से मिनट कैंसिल। ये देखिए x% मतलब कितना हो जाएगा? x बटे 100, 1 0 0 कैंसिल। यहाँ पर देखिए 6 छके 36 और 6 चौके 24, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, ये तीसरा गुना होगा 5 बराबर 2x, x बराबर 5 बटे 2, और 5 बटे 2 मतलब कितना? 2.5, x बराबर 2.5 हो जाएगा। ठीक है।
3.75 मीटर, 5 मीटर का कितना प्रतिशत है? किस बारे में पूछ रहा है? 3.75 मीटर के बारे में। 3.75 मीटर, 5 मीटर के कितना परसेंट? तो 5 मीटर कहाँ लिखेंगे? नीचे। क्या दोनों मीटर मीटर है कि नहीं? ये भी मीटर और ये भी मीटर। का कितना परसेंट है? परसेंट के लिए 100 से गुना करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। मीटर से मीटर कैंसिल, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, दोनों समान यूनिट में दिया हुआ है। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे कितना जीरो? 2 जीरो हो जाएगा, नीचे 2 जीरो। आई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कटेगा, 5 सते 35, 2 और 5 25, 5 पचे 25, कितना परसेंट? 75%। 3.75 मीटर, 5 मीटर का कितना परसेंट? x परसेंट के बराबर होगा, 3.75 मीटर। तो 3.75 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ 5 और x परसेंट मतलब x बटे 100। पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे 2 जीरो है, ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटिए, 5 सते 35, 2 5 पचे 25, 75 बराबर x। x बार कितना हो जाएगा? 75। चाहे इधर ऐसे बनाइए, चाहे इधर से बनाइए। ₹150 का वाट परसेंट प्लस 50 बराबर 500 है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा? 1500 गुने का, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्या होगा? x परसेंट मतलब क्या होगा? x बटे 100 प्लस 50 बराबर 500। तो x का मान क्या होगा? ये देखिए, तो ये गुना में है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं काट दिएगा, 50 नहीं 100 नहीं काटिएगा, ये गुना में है तब कटेगा, और ये भी नहीं काट दीजिएगा ये, क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है? प्लस का, प्लस माइनस में नहीं कटेगा, गुना में रहेगा तो कट जाता। ठीक है, यहाँ कितना है? x 15x, ये प्लस हो जाके माइनस, 500 में जाएगा 50, कितना? 450, 15 तिया 45, x बराबर कितना? 30, x बराबर 30 हो जाएगा। प्लस उधर के माइनस, 500 में जाएगा 50 तो 450, 15 तिया 45, साथ में 1 जीरो, x बराबर 30 होगा। अस्सी का प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिशत बराबर 7.2 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। 80 का मतलब गुना, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब x, परसेंट मतलब बटे 100 बराबर 7.2। पॉइंट के बाद 1 अंक है, नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बराबर में भी नीचे नीचे कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 8 9 72 हो जाएगा। तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 9, x बराबर 9। 80 का x परसेंट बराबर 7.2 है। 80 है का मतलब गुना, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर x मान लिए, परसेंट मतलब नीचे 100 हो जाएगा, बराबर 7.2। पॉइंट के बाद 1 अंक है, नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 8 से 8 9 72, x बराबर 9 हो जाएगा। पैंतीस 75 का कितना प्रतिशत है? 35 के बारे में पूछा जा रहा है, ये नहीं कि जो यहाँ लिखा रहेगा फर्स्ट में वही लिखना ऊपर, यहाँ पर 35 75 का कितना परसेंट है, इधर ध्यान रखिएगा, जिसमें का लगा रहे, जिसमें का लगा रहे उसको नीचे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तक 35 75 का कितना परसेंट है। 35 बारे में पूछ रहा है, तुलना हो रहा 75 से, तो 35 ऊपर लिखेंगे और 75 नीचे लिखेंगे। कितना परसेंट है? परसेंट 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत साइन लिखेंगे। 25 के 100, 25 तिया 75, और कटेगा? नहीं कटेगा, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 12 2 14 बटे 3%। चलिए भाग लगाइए, 3 चौके 12, कितना बचेगा? 2 2 जीरो 20, 3 छके 18, क्या बचेगा? 2। ठीक है, देखिए इधर
3 से भाग लगाए थे 140 को, 3 चौके 12, 4 में 2 जाएगा तो 2, क्या उतरेगा 0, 3 छके 18, 10 में 8 2, बताइए कितना हो गया 46 बार में, कितना बचे शेषफल 2, 2 को ऊपर किससे भाग लगाए थे 3 से, तो 3 नीचे, तो इतना हो जाएगा आंसर। दूसरा मेथड से 35 75 का कितना परसेंट है, 75 का x% है, ठीक है, 35 75 का x% है, तो 35 बराबर 75 x% मतलब x/100, 25 तिया 75 और 25 चौके 100, ये तिरछा गुना होगा, 4 5 20 और 4 तिया 12 2 14, ठीक है, बराबर 3x, 3 है गुना में, कहाँ से लाएगा भागा में, बराबर x, यहाँ भाग लगाएंगे तो 3 चौके 12, इन आया था भाग लगाने के बाद 40 सही 2/3% बराबर x। चालीस का 30% नीचे है प्रश्नवाचक चिन्ह है, बराबर 96 है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा, तो 40 का मतलब गुना 30%, 30/100, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या मान लें x, बराबर 96। अब किसका मान निकालना है x का, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12 बराबर 30 से गुना हो जाएगा 96 गुने x, 12 8 96। अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, कुछ नहीं तो क्या है 1, ये गुना में 8 है, कहाँ आएगा भागा, 1/8, x बराबर 1/8, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ गुना में 8 था, कहाँ आएगा भागा में, 1/8 आ जाएगा। यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है तो वह संख्या क्या है, किसी संख्या के 40%, कौन संख्या x, इसका कितना परसेंट 40%, तो इस संख्या के 40% में कितना जोड़ने पर 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब इसके बराबर कौन संख्या, जो संख्या माने हैं, क्या माने हैं x। फिर समझिए यदि किसी संख्या x के 40% में कितना जोड़ने पर 42 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, कौन संख्या, जो संख्या माने हैं, क्या संख्या माने हैं x, इसके बराबर x प्राप्त होगी, तो वह संख्या क्या है, x का मान निकालना है, x गुने 40%, 40/100 प्लस 42 बराबर x, 1 0 0 कैंसिल, 2 2 4 2 5 10, x को x तरफ ले आइए, यहाँ लिखते हैं 42, इधर क्या है x, इसको उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 2x/5, ये प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, कितना x 2x/5। अब सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, स्क्रीन से कुछ नहीं है, क्या होगा डायरेक्ट गुना हो जाएगा, कितना x 5x, 5x में जाएगा 2x, 3x/5, अगर आता साइन प्लस का तो क्या कहते हैं 5x + 2x कितना x 7x, तीसरा गुना होता है नहीं, 5x - 2x, 5x में 2x कितना 3x/5, ठीक है, जब इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, माइनस रहेगा तो घटा दीजिएगा और प्लस रहेगा तो जोड़ देना। अब बताइए कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3 बचेगा 1, 1 और 2 12, 3 चौके 12, क्या 30 से गुना होगा, 14 5 70 बराबर x, x बराबर 5 गुने 14 कितना होगा 70, इसका मान हो जाएगा 70। यहाँ पर 40%, 40/100, 1 0 0 कैंसिल, 2 2 4 2 5 10, x को x तरफ ले आइए, ये x के साथ है, उधर ले जाएंगे बराबर उस साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस में, 42 बराबर x - 2x/5, इसके साथ गुना हो जाएगा, जैसे कुछ नहीं है डायरेक्ट गुना होगा, 5x माइनस कितना है 2x, तो 5x में जाएगा 2x कितना 3x/5,
यहाँ 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, नीचे 5 है, तिरछा गुना होगा, 14 पचे 70, 70 बराबर x हो जाएगा। यदि किसी संख्या के 60%, कोई संख्या x का कितना परसेंट 60%, में से 60 घटाने पर, 60 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 60 आता है, तो वह संख्या क्या है, x का मान निकालना है। किस संख्या के 60%, कोई संख्या के 60%, x मान लिए संख्या, x के 60% में 60 घटाने पर 60 घटा दिए तो कितना आता है, 60 आता है। तो संख्या क्या है, संख्या मतलब x, x गुने 60%, 60 बटे 100, ये माइनस हो जाके प्लस 60 और 60 कितना होगा 120, नहीं हो जाएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, x बराबर 30 गुना हो जाएगा, 20 गुने 10 कितना 200, 20 गुने 10 200, x का मान 200 हो जाएगा। यदि कि संख्या का 200% का मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। किसी संख्या का कितना परसेंट 200, संख्या x का 200%, x का 200% का मान कितना है 90, तो x का 200% के बराबर 90 होगा। तो x तो उसका 80% कितना होगा, किसका 80%, x का। तो यहाँ पर देखिए x का 200%, 200% मतलब क्या होगा, यहाँ पर 200% मतलब 200 बटे 100 बराबर 90, ये 2 0 0 कैंसिल, क्या 2 चौके 8, 2 पचे 10, x बराबर कितना निकल गया 45। क्या ही आंसर है, नहीं, बोला कि उसका किसका x का 80% कितना होगा, अब x का मान 45, अब इसका 80% निकाल दीजिए, 20 चौके 80, आप 20 पचे 100, 5 9 45, 9 गुने 4 कितना 36, इसका आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, ये x बराबर 45, अब पूछा जाए उसका 80% कितना होगा, किसका, संख्या का, संख्या क्या माने थे x, तो ये संख्या x 45 निकला है, 45 का 80%, 20 चौका 80, 20 पचे 100, 5 में 45, 9 चौके 36। इस संख्या का 80% 30 है तो संख्या का मान क्या होगा, कोई संख्या x, उसका कितना परसेंट 80%, 80% मतलब 80 बटे 100 किसके बराबर है 30 के बराबर है, तो उस संख्या का मान क्या होगा, किसका मान x का, 1 0 0 कैंसिल और कटेगा, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ठीक है, और कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 15 30, x है कितना x 2x, 15 पचे 75, 15 गुने 5 75, x बराबर 75 बटे 2, क्या इस टाइप में दिया हुआ है 37, 2 तिया 6, बचेगा 1, 1 और 5 15, 2 सते 14, कितना बचेगा 1, 37 सहित 1 बटे 2, ठीक है, 2 से भाग लगाएं 75 को, 2 तिया 6, 1 उतरे 1 बचेगा शेषफल, यहाँ उतरेगा 5, 15 हो जाएगा, 2 सते 14, बचेगा 1, 37 भाग में गया, शेषफल 1 बचा, अब भाग किसे दे रहे थे 2 से, 37 सहित 1 बटे 2 हो जाएगा।